इसका एक प्रोग्राम पेंडिंग रहा क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ रिलेटेड है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको मैं पढ़ाऊंगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। खत्म होने के बाद आपका एक मॉक इंटरव्यू सेशन में रखूंगा, जो आपका डिफरेंट कंपनी से जो क्वेश्चन आता है उसका एक इंटरव्यू आपके लिए रखूंगा। तो आप कितना स्कोर करते हो उससे पता चल जाएगा, तो वहीं से आगे का प्लान हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे। आई एम ऑडिबल? सौम्या? यस सर, यस सर। आज ये क्लास जो मिस करेगा वो मतलब बहुत बड़ा चीज मिस करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सर जो काली जो कहउथले जो कोन जॉब जो सिलिकॉन सेटा हम प्रेजेंट करथिले क्लास टे सेटा टे कहि। सिलिकॉन माने एटा होची यार 5 वर्ष गैप थिबो और किछि एक्सपीरियंस थिबो, नॉर्मल कोडिंग नॉलेज, तो से पोस्ट पे एलिजिबल हे परियो। एजुकेशन लाइन में भी एक्सपीरियंस ले भी हे परियो, हैविंग सम नॉलेज। यस सर। Okay, it is a very important chapter, and all the project, real life project is depend upon the collection classes. Okay, तो अच्छे तरह से इसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, एंड अगर कहीं पर भी डाउट रहता है मुझे पूछना है। ओके, कलेक्शन क्लासेस को लेकर ही आपका प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इंटरव्यू का 80% to 90% ऑफ क्वेश्चन कलेक्शन क्लासेस से आता है, और प्रैक्टिकल जो आपको जो लैब टेस्ट अगर होगा यही कलेक्शन क्लासेस से ही आपका होगा। तो ये अच्छे तरह से दिमाग में रखना है और इसको याद ही रख देना है। ओके, तो कैसे भी करके उसको पूरा दिमाग में फीडिंग कर देना है, तभी आपका 80% आपका इंटरव्यू स्कोर कर सकते हो, गारंटेड है वाला। ओके, लिखकर भी बॉन्डेड साइन। ओके, तो ये चैप्टर का इतना क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो जो भी TCS है, विप्रो होगा, और जो भी लेवल 3 कंपनी है वो सब कलेक्शन क्लासेस को लेकर काम करते हैं। ये कलेक्शन क्लासेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपिंग पार्ट में। तो अभी मैं बैक करता हूँ। कलेक्शन क्लासेस क्या है? कलेक्शन नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, आरए इट इज ए कलेक्शन। जब आरए का डेफिनेशन में बताया था इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट स्टोर इन ए सिंगल वेरिएबल हैविंग सेम डाटा टाइप। एक तरह का डाटा टाइप होना है, कलेक्शन ऑफ व्हाट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा एलिमेंट बट हैविंग सेम डाटा टाइप। तो आरए बोलता है एक जगह पर आप सारा वैल्यू स्टोर करो लेकिन एक ही डाटा टाइप रहना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, मंदिर में सारा लोग जा सकते हैं लेकिन हिंदू जाएंगे, मस्जिद में सारा आदमी जा सकते हैं लेकिन बेसिकली वो प्रिफर करता है मुस्लिम कैटेगरी को, और हमारा चर्च में क्रिश्चियन को वो सपोर्ट करता है। लेकिन कलेक्शन बोलता है, जैसे कि हम एक बनाएंगे साईं बाबा का मंदिर, उसमें कोई भी जा सकता है। ओके, तो वहां पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का आदमी नहीं चाहिए, हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, क्रिश्चियन भी जा सकता है,
बौद्ध भी जा सकता है। तो कलेक्शन ऐसा बोलता है, तो जो हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे, तो अभी क्या कर रहे थे ना, जो भी डेटा हमारे पास आता था हम इसको वेरिएबल में स्टोर करते थे। जब हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो क्या हो गया, एक लोकेशन में स्टोर होगा। ओके, अगर आपका 100 वेरिएबल वैल्यू स्टोर करना है, आपको 100 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन कलेक्शन बोलता है आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रेफरेंस पास करो। इट जस्ट लाइक ए क्लाउड टेक्नोलॉजी। अच्छा, क्लाउड क्या है और थोड़ा बता देता हूं। इधर आपको अगर कहीं घूमने जाना है, मैरिज पार्टी अटेंड करना है, तो जनरली हम 4 व्हीलर में जाते हैं। नॉन पीपल इज हैविंग 4 व्हीलर बिकॉज ऑफ स्टेटस एंड टू गोइंग टू द रेपुटेड पार्टी। तो वहां पर आपका इंपॉर्टेंस रहेगा, हाँ ये 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब है इसका सैलरी अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है। सो ये नॉर्मली हमारा थिंकिंग है इन आवर सोसाइटी। लेकिन अभी हायर एंड टेक्नोलॉजी में वो क्या बोल रहा है, ये ओल्ड जमाना का हो गया। अगर मैं एक पार्टी में गया ऑडी लेकर, दूसरा पार्टी में जाऊंगा BMW, तो मेरा गाड़ी चेंज होता है। तो एक आदमी एक जमाने में, तो अगर वो एक्टर होगा और कोई पॉलिटिशियन होगा, तभी जाकर वो एक टाइम पर BMW, एक टाइम पर ऑडी खरीद सकता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन जो हम लोग है, मिडिल क्लास फैमिली, तो ये सपना होता है। तो हम जाकर टाटा में रुक जाते हैं और मारुति सुजुकी में रुक जाते हैं, जो 6 लाख 7 लाख के अंदर आ जाता है। तो नॉर्मली हम उसमें रहते हैं। लेकिन मैं जिस पार्टी में जाऊंगा उस पार्टी में मेरा कार ही डिफरेंट रहेगा। तो जो जो आदमी देखेगा वो क्या देखेगा ना, यहाँ ये सबसे बड़ा आदमी है। तो जिस जगह पर जा रहा है उसका गाड़ी भी उसका चेंज हो रहा है। तो क्लाउड बोलता है अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन, ये जो क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आपको किसी जगह पर जाना है तो आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी हायर करो। हायर करो क्योंकि एक गाड़ी में खरीदूंगा, मेरा 10 लाख चाहिए सपोज, हाई एंड गाड़ी अगर खरीदूंगा 40 लाख चाहिए, उसका इंश्योरेंस बिल आ जाता है 40 लाख का अगर होगा तो लगभग 40 to 50,000 पर ईयर में खर्चा दूंगा। और फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी रहता है। मेंटेनेंस आप मान के चलो 10,000, तो 1,20,000 प्लस ये हो गया 50,000, 1,70,000 में इन्वेस्ट करूंगा और मेंटेनिंग में ही 4 व्हीलर। लेकिन अगर ये 1,70,000 तो मैं कितना बार जाता हूँ एक साल में, मैं अगर पार्टी फार्टी में जाऊंगा तो ये लगभग 10 या 12 बार होगा। तो अगर एक पार्टी के लिए आप मान के चलो 5,000 आप इन्वेस्ट करते हो तो 60,000 चलता है। ओके, तो 60,000, तो आपका यहाँ पर 70,000 या 80,000 आपका पास रह गया। और जो 40 लाख देकर जो गाड़ी खरीदे हो वो भी 40 लाख आपके पास रह गया, उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा और ये जो सेविंग है इसको भी मिलेगा। तो क्लाउड बोलता है अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में आपको काम करना है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट हायर करिए। कलेक्शन क्लासेस उस तरह से है, वैल्यू स्टोर करना है तो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रेफरेंस मतलब हायरिंग करूंगा। मुझे एक बड़ा सॉफ्टवेयर में काम करना है तो मुझे सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर का सर्विसेज को खरीदूंगा। सॉफ्टवेयर आज सर्विस। जियो मोबाइल, जियो यूज करना है, मुझे जियो कंपनी खरीदने की जरूरत नहीं है, सिम डालो हो गया, महीने 3 महीने में एक सर्विस चार्जेस दे दो। तो ये सब सर्विसेज के लिए हम चार्जेस देते हैं। तो कलेक्शन क्लासेस इस तरह से है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा ना, मल्टीपल वैल्यू को ग्रुपिंग करके रेफरेंस देगा। ऑब्जेक्ट मींस इट इज हैविंग ए रेफरेंस।
जावा का जो फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में हम पढ़े थे, जो रेफरेंस डाटा टाइप हम पढ़े थे, कि आरए और एक हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करेगा ना, रेफरेंस देगा कहां पर है, तो आपको वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको क्या है, सपोज मुझे कोई होटल में रहना है, वेकेशन काटना है, तो मुझे होटल का नंबर सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं ओयो में जाऊंगा, मेक माई ट्रिप में जाऊंगा, वहां पर जाकर मैं देखूंगा कि कहां पर होटल अवेलेबल है और प्राइस कंपैरिजन करूंगा, बुकिंग करूंगा, चला आऊंगा। ओयो क्या है, एक मीडियम है। ओयो सब होटल को नहीं खरीदा है, ओयो सिर्फ सभी का एड्रेस रखा है और सभी का प्राइस रखा है, तो आप वहां से जाकर चूज करोगे। कलेक्शन क्लासेस उस तरह से है, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को एक जगह पर रखेगा एंड वो रेफरेंस देगा कहां कहां पर वैल्यू है। इट डजंट होल्ड द प्रिमिटिव टाइप। तो जावा इज नॉट ए फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखना, कोई पूछेगा जावा इज ए फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, नो, जावा इज नॉट फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि जावा सपोर्ट प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट, जो आईएनटी कैरेक्टर है, तो ये सब हो गया क्या ना। अगर कोई भी, जस्ट अ मिनट, कोई भी आपका जो लैंग्वेज है जावा में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को सपोर्ट करता है, तो वो उसको बोला जाता है क्या, वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है। लेकिन जावा क्या है ना, जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज हो रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट डिजाइन टू स्टोर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। इट डजंट होल्ड द प्रिमिटिव टाइप, it implement many data structure including stack, queue, dynamic array and hash। एक सिंगल ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे एंड यहाँ पर हम मेनी डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, स्टाक यूज करेंगे, क्यू यूज करेंगे, डायनेमिक आरे यूज करेंगे, हाश यूज करेंगे। तो ये जो कलेक्शन क्लासेस है, उसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे एक पैकेज, जो पैकेज का नाम है java.util package। so util is one package for implementing collection classes। and collection classes क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को एक जगह पर रखेगा। मतलब आप रिलायंस फ्रेश के अंदर घुस जाओ, उसके अंदर आपको वेजिटेबल मिलेगा, उसके अंदर आपको राशन मिलेगा, उसके अंदर आपका बिस्किट, जो वॉशिंग पाउडर, ब्यूटी चीजें, ये सारा चीज मिलेगा। एक छत के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर मुझे सारा चीज मिल जाता है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाने की जरूरत नहीं, तो इसको बोला जाता है कलेक्शन। तो सिंगल ऑब्जेक्ट डिजाइन टू स्टोर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट डजंट होल्ड द प्रिमिटिव टाइप। ये प्रिमिटिव टाइप स्टोर नहीं करता है। सो दैट जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस कलेक्शन क्लासेस। अगर ये कलेक्शन क्लासेस यूज कर रहा है, तो इसलिए ही इसको बोला जाता है जावा सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो इस तरह से एक लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो होता है व्हाट, स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक इज वन लैंग्वेज व्हिच इज कंसिडर्ड एज ए फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको लिख कर रखना, स्मॉल टॉक इंटरव्यू में आता है। कौन सा लैंग्वेज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जहां पर आपका जो आईएनटी, क्यार, स्ट्रिंग ये यूज नहीं होता है, ये होता है स्मॉल टॉक। इट इज नोन एज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, unlike the Java, Python, Ruby and like your C++,
So these are the language. हाँ सुमित को सर जेतले C++ ଆଉ Java ଭିତରେ difference କୁହାଗଲା C++ is not a fully object oriented but Java is the fully object oriented ମାନେ difference ରେ ना କୁହାଯାଉଛି। ऐसा concept ही तुमको भूल बतेइतले जे पढैछन्ती भूल पढैछन् बुझियला। Yes, sir. So these are the guys are giving you wrong information. Okay, तमे केबे Java को we cannot say like it is a fully object oriented language. Okay, fully object oriented means हमें C++ can be written in a object orientation or structural. C++ support the structural approach or object orientation approach. It support both. C program support only structural approach and procedural approach. C++ support structural, procedural and object orientation. Java support object orientation, structural and procedural approach. Okay, but you cannot say Java is a fully object oriented. C++ जैसा है Java उस तरह से, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखोगे Java सपोर्ट जो एक यहाँ पर पॉइंटर कंसेप्ट नहीं है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। C++ में भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है और okay, so these are the things we are using. Okay, collection API, it relies on the generic implementation. Classes are stored in the java.util package. Okay, समझ में आया या नहीं आया बोलो, इतना कंसेप्ट है। Yes, sir. तुमियो, प्रियंका, राखी, Yes, sir. अभी मैं चलता हूँ। हाँ राखी ना प्रियंका, एनी डाउट? प्रियंका आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलो, कुछ डाउट है क्या? यस सर। हाँ कुछ डाउट है? नहीं सर। अच्छा ठीक है। नो सर। ओके ओके नेटवर्क इश्यू। तो कलेक्शन क्लासेस के अंदर क्या क्या रहता है ना? कलेक्शन के क्लासेस के अंदर रहता है सेट, लिस्ट। ओके, कलेक्शन क्लास के अंदर रहता है सेट एंड लिस्ट, हाश सेट, सॉर्टेड सेट, ट्री सेट, आरए लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ओके, कलेक्शन क्लासेस के अंदर क्या क्या रहता है? सेट इंटरफेस एंड लिस्ट इंटरफेस, हाश सेट, सॉर्टेड सेट, ट्री सेट, array list and linked list. So these are the classes we are using. Collection class, set interface, hash set, sorted set, tree set. मतलब देखो collection classes में दो इंटरफेस है, एक है set interface, एक है list interface. set interface तो डायरेक्टली यूज नहीं होगा, इंटरफेस किसी क्लास के मदद से यूज होगा। तो सेट के अंदर रहेगा hash set and sorted set. लिस्ट में क्या रहता है ना? array list and linked list. ये इसके अंदर रहता है। The following collection type inherited from the collection classes. अच्छा, लिस्ट इंटरफेस का काम क्या है? It define the generic list behavior. जेनरिक इसका मतलब क्या है? आप सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, इंटीजर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, फ्लोट स्टोर कर सकते हो। तो एनी टाइप ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इन द जेनरिक लिस्ट बिहेवियर। It help to store the order collection of element. जो एलिमेंट है आपको, आप पर्टिकुलर ऑर्डर में आप इसको स्टोर कर सकते हो। It define the behavior of collection class that exhibit the list behavior. It define the behavior of all collection class that exhibit list behavior. A reference type is used to hide the implementation details. List define the behavior of collection classes that exhibit list behavior. A reference type is used to hide the implementation details. The list is one interface is used, reference type is used to hide implementation details. Okay, so list behavior. So when you are using list, in list it is adding the element in a specific index, adding the element at the end of the list. List को use करके आप एलिमेंट को किसी भी इंडेक्स में स्टोर कर सकते हो, एलिमेंट को एट द एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड कर सकते हो। गेटिंग द एलिमेंट बेस्ड अपॉन द इंडेक्स, आप एलिमेंट को इंडेक्स के मदद से उसको रिट्राइव कर सकते हो। रिमूविंग एन एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स,
आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो बेस्ड ऑन एन इंडेक्स, ओवरराइटिंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स, एक इंडेक्स की मदद से आप वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हो, गेटिंग द साइज ऑफ द लिस्ट, आप लिस्ट का साइज भी आप रिट्राइव कर सकते हो. इट इज कॉल्ड एज द लिस्ट बिहेवियर. एनी डाउट इन लिस्ट इंटरफेस एंड लिस्ट बिहेवियर? नो सर. सर एटा प्रैक्टिकल टे करनी. बताइए बताइए, अगर थ्योरी जानो प्रैक्टिकल बताओ. ऐसा. array list implement the list collection. It is called as the dynamic growable array. अच्छा, what is dynamic growable array? array में हम क्या करते हैं ना, you can give a fixed set of value. array में आप fixed set of value देते हो, लेकिन अगर आप साइज दे रहे हो 10, लेकिन आप मोर देन वन एलिमेंट वहां पर स्टोर कर रहे हो, तो वो वैल्यू स्टोर कर लेगा. अगर 5 साइज दिए हो उसके बाद भी आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इसको बोला जाता है डायनेमिक ग्रोएबल array. इट हैज अ न्यूमेरिक इंडेक्स, इसका न्यूमेरिक इंडेक्स रहेगा. इट अलाउ टू स्टोर द डुप्लीकेट आइटम, ये डुप्लीकेट आइटम को स्टोर करेगा. ये हो गया आपका array लिस्ट. उसके बाद है सेट. सर मैंने हेलो सर. हाँ. सर मैंने जो हम आरे रो जो इंडेक्स नेले 5 तो हम्म, हमें जदी भी 6 एलिमेंट नबा सेटा स्टोर करिवो. स्टोर करियो. यस सर. Okay, so I just show you one example of array list. Just a second.
see there. Now I define here array list, string list, new array list 3. So I define a array list of size 3. Okay, so for implementing the collection classes, we're using java.util.star. Java.util.star we're using for collection classes. Then array list, string list, new array list. So I am giving a size of 3. तो 3 size हमने define किया for storing the element. Now for adding the element in the object. Okay, तो इस object में element store करने के लिए हम use कर रहे हैं add method. एक object में हम different value store करेंगे. Mango, apple, banana, grapes. Size define किए हैं 3, लेकिन store कर रहे हैं 4. तो more than one element यहाँ पर store हो गया. तो फिर यहाँ पर add का कौन add method is used for storing the element in the object. Yes, sir. Okay, the object is handling all the values. Okay, means one object store the multiple collection of elements. Okay, for storing the collection of element here we are using add method. Yeah, showing you mango, banana and grapes. Yes, sir.
import java.util.start array list string list new array list.add mango, list.add apple, list.add banana, list.add grapes. So I am adding 4 elements. Okay. देखो ये जो प्रीवियस जो एग्जांपल था वो किस तरह से आपका वैल्यू दिखा रहा है, कंबाइनली एक लिस्ट बनाकर दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा ना, आइटरेटर मेथड यूज करूंगा। आइटरेटर मेथड क्या करेगा ना, एक एक वैल्यू को लेकर वो विजिट करेगा, एक एक जो लिस्ट है लिस्ट के पास वो वैल्यू के पास जाएगा और एक एक वैल्यू रिट्राइव करेगा। आइटरेटर ITR ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट आइटरेटर मेथड ऑब्जेक्ट डॉट हैज नेक्स्ट ओके। तो ऑब्जेक्ट डॉट हैज नेक्स्ट क्या करेगा ना, चेक करेगा आपका नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपका नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है तो कर्सर आपको नेक्स्ट लाइन को लेकर चलेगा। Iterator dot has next will check whether the last element present or not. If the last element is present or next element is present, the cursor is moving to the next part. Iterator dot next method cursor next line को विजिट करेगा। तो इसको रन करने से आपको कैसे दिखाएगा वैल्यू, देखिए mango, apple, banana and grapes. Okay. Showing you all that. Clear? Romeo, Taxi, Priyanka, Nitish. चला? Yes, sir. Only iterator method is used to visit all the element and retrieve the particular value. But if you only print the object, it is showing you in a code basis. But individually, it is not showing you. If you want to get the record individually, then very easy. So difference is fast. Faster, differentiate output by you. As a combinedly, it is showing you. Cannot do any kind of what modification here. But here you can get one value. It means what? अगर आपको एक मतलब आपको 4 आइटम एक ही साथ लेना पड़ेगा ऑफर में, ये बोल रहा है क्या ना, आप एक एक भी ले सकते हो, 4 आइटम में ऑफर है, लेकिन अगर आप एक आइटम लेते हो तो डिवाइडेड बाय 4 होगा। समझ में? Yes, sir. Okay, so it is that example. Okay, so in next class I will go ahead. Okay, so next class is on Monday. पूजा होगा तो इसलिए सेंटर में सजावट होगा, कल नहीं होगा मंडे के दिन। अगर आप पास में हो तो यू कैन कम टू सेंटर at 10 AM on Saturday. Okay, कॉलेज स्क्वायर, रेवेंसा कॉलेज स्क्वायर, पास में हो तो आ जाओ। ये सेट नेटवर्क से कौन कहले आउट रिपीट करे प्रियंक माने काली आउ क्लास होबनी, देयर इज नो क्लास टुमारो। हां, तो पूजा पई रहिबो माने प्लीज सजावट पई कली बंद रहिबो। सोमवार दिन क्लास होबो। ओके, आउ जो माने पाखरे अछो ट्राई करिवो आसिया पई सेंटर को। प्रियंका तुम आ जाना। ओके, और सब देखा ही नहीं है। कॉलेज स्क्वायर, रेवेंसा कॉलेज स्क्वायर के पास आ जाओ, वहीं पर है सेंटर। ओके, ठीक है, ट्राई करूंगी सर। So try to come. Okay, so all you are invited. Okay, visit. Okay, sir. Once Thank you. you visit the center. Okay. Okay, sir. हेलो सर। हाँ, समय को सर सीएसएम रो कोन वैकेंसी आछि माने एबे आसीबो सर कैंपस करिका कॉलेज को आछि तो एटा किछ आछि आसीबो व्यस्त हो। यस